नमस्कार। आज हम लीडरशिप से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि वो कौन सी छिपी हुई वजह है जिसके कारण अच्छे अच्छे काबिल लीडर्स भी कई बार नाकाम हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इतने स्मार्ट, इतने टैलेंटेड लीडर्स आखिर क्यों अपने टीमों को आगे बढ़ाने में फेल हो जाते हैं? ये हमने अपने आसपास जरूर देखा होगा, है ना? पर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। ये इंटेलिजेंस या काबिलियत की कमी की वजह से नहीं होता। असल में ये होता है कुछ अदृश्य व्यवहार पैटर्न की वजह से। मतलब कुछ ऐसी आदतें जिन्हें हम देख नहीं पाते, जिन्हें हम ब्लाइंड स्पॉट्स भी कहते हैं। असली जड़ तो यही है। तो इन ब्लाइंड स्पॉट्स को समझने से पहले हमें किसी भी लीडर की बुनियाद को समझना होगा। एक ऐसी चीज जिसे हम कह सकते हैं आंतरिक संविधान। अब ये आंतरिक संविधान आखिर है क्या? देखिए, ये हमारे कोर बिलीव्स, हमारे सिद्धांत और हमारी वैल्यूज का एक सेट है। इसे आप एक तरह से अपनी पर्सनल रूल बुक समझ सकते हैं, जो हमारे हर फैसले, हर एक्शन को गाइड करती है। और एक मजबूत आंतरिक संविधान जो है वो कुछ पिलर्स पर खड़ा होता है, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को जानना, इमोशनल इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी। सच पूछिए तो यही वो चीजें हैं जो एक लीडर को असल में ताकतवर बनाती हैं। आखिर में यही ढांचा तय करता है कि एक लीडर कौन सा रास्ता चुनेगा। अगर ये मजबूत है तो रास्ता कामयाबी की तरफ जाता है, और अगर ये कमजोर है तो आप समझ ही गए होंगे। यही फर्क पैदा करता है सक्सेस और फेलियर के बीच। अच्छा, तो अब बात करते हैं हमारी कहानी के विलेन की। जी हाँ, वो खास ब्लाइंड स्पॉट्स जो लीडरशिप और टीम की ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है माइक्रो मैनेजमेंट। ये टीम का भरोसा और उनकी क्रिएटिविटी दोनों को ही खत्म कर देता है। फिर आता है अपने ही विजन पर हद से ज्यादा भरोसा। इससे होता यह है कि लीडर जमीनी हकीकत से कट जाता है। और हाँ, मुश्किल फीडबैक से बचना ये टीम की सीखने की क्षमता को ही रोक देता है। और भी हैं, जैसे इमोशनल माहौल पर ध्यान न देना। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक लीडर का मूड पूरी टीम में फैलता है। फिर पुरानी स्ट्रैटेजी से चिपके रहना, ये इनोवेशन का दुश्मन है। और सबसे जरूरी, टीम की बात ही न सुनना। इससे लोग टीम से कट जाते हैं और नतीजा, वो नौकरी छोड़ देते हैं। तो सवाल उठता है कि इन अदृश्य रुकावटों का इलाज क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। और यही है हमारी कहानी का असली हीरो। देखिए, महान दार्शनिक अरस्तु ने सदियों पहले ही कह दिया था, स्वयं को जानना ही समस्त ज्ञान का आरंभ है। मतलब सारा ज्ञान खुद को जानने से ही शुरू होता है, और यही सोच एक असरदार लीडरशिप की बुनियाद है। तो खुद को जानने का ये रास्ता कैसा है? इसके 4 आसान से कदम हैं। पहला, अपनी ताकत को पहचानिए, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। दूसरा, अपनी कमजोरियों को जानिए, जो आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। तीसरा, अपने मूल्यों को समझिए कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। और चौथा, अपनी इच्छाओं और अपने डर को पहचानिए, क्योंकि असल में वही आपके फैसलों को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सबसे जरूरी स्किल यानी सेल्फ अवेयरनेस को हम बढ़ाएं कैसे? देखिए, ये सिर्फ सोचने से नहीं होता, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं। तो चलिए आज उन 3 पावरफुल टूल्स पर नजर डालते हैं जो किसी भी मैनेजर को अपनी लीडरशिप की राह पर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। पहला टूल है अपने ब्लूप्रिंट को समझना। इसका सीधा सा मतलब है अपनी पर्सनैलिटी का एक तरह से एक्सरे करना। कुछ जाने माने तरीकों का इस्तेमाल करके ये समझना कि आप असल में हैं कौन और आपकी असली ताकत क्या है। अब ये दोनों असेसमेंट्स आपको अलग अलग नजरिए देते हैं। जैसे बिग 5 आपकी पूरी पर्सनैलिटी की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है, वहीं स्ट्रेंथ्स फाइंडर आपकी उन खास ताकतों पर रोशनी डालता है जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी टीम को और बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टूल पर, अपने मन का मुआयना करना। इसका मतलब है अपने दिमाग में चल रहे ट्रैफिक को बस देखना, अपने विचारों को आते जाते देखना, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए, बस एक दर्शक की तरह। और इसके लिए एक बहुत ही कारगर टेक्निक है जिसे कहते हैं MBCT। ये आपको सिखाती है कि आप अपने विचारों के मालिक बने, न कि उनके गुलाम। एक लीडर के तौर पर यह आपको एक सुपर पावर देती है, किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने की जगह रुककर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने की पावर। ये बात बहुत गहरी है, सोचिएगा जरा। कभी कभी जिन लोगों की जो आदतें हमें सबसे ज्यादा चुभती हैं ना, वो असल में हमारे अंदर की ही किसी कमी का आईना होती हैं। और बस यहीं से हम अपने तीसरे और आखिरी टूल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा टूल है अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को उजागर करना।
मतलब एक ऐसे आईने में देखना जो दूसरों के हाथ में है। ये हमें हमारे व्यक्तित्व के वो हिस्से दिखाता है जिन्हें हम खुद कभी देख ही नहीं पाते। और यहीं पर लीडरशिप कोचिंग काम आती है। 360 डिग्री रिव्यू या जोहारी विंडो जैसे मॉडल्स के जरिए एक अच्छा कोच ये जानने में मदद करता है कि आपकी टीम आपके बारे में असल में क्या सोचती है। ये आपकी अनजाने में हो रही गलतियों को सुधारने में मदद करता है ताकि आप एक ज्यादा जागरूक और बेहतर लीडर बन सकें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? संदेश बहुत सीधा है। असली लीडरशिप कोई पोस्ट या पावर का खेल नहीं है। ये तो एक सफर है जो बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। याद रखिए, असली ताकत एक क्लियर विजन और सही दिशा में सोचने की क्षमता, ये सब आपकी बाहरी इमेज को चमकाने से नहीं बल्कि आपकी भीतरी दुनिया को समझने से आते हैं। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। वो कौन सी एक सच्चाई है अपने बारे में जिसका सामना करके कोई भी एक बेहतर लीडर बन सकता है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो अंदर ही खोजना होगा।